होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी के बारे में। किडनी की एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, यानी किडनी रहती कहाँ है, उसका काम क्या है और किडनी स्टोन कैसे होते हैं, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है। ये सीरीज ऑफ वीडियोस है, इसमें हम किडनी के बारे में ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में शायद हम किडनी और डाइट और फूड के बारे में बात करेंगे और किडनी से रिलेटेड और जो भी कुछ बीमारियां हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आई एम डॉक्टर सोनल कोलते, क्लिनिकल डाइटिशियन, वेट लॉस एक्सपर्ट एंड होम्योपैथ। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली में। अगर आपको मुझसे वेट लॉस डाइट या कोई भी प्रकार का डाइट बनवाना है तो प्लीज विजिट कीजिए www.mydietplan.co.in पे। किडनी हमारे शरीर का महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जमा होने वाला जो कचरा है उसे साफ करने का काम करती है किडनी। हमारे शरीर में कार्डियक यानी हार्ट की तरफ जितना भी ब्लड रहता है उसमें से 1/3 ऑफ द ब्लड किडनी की तरफ जाता है कि किडनी उसे साफ करे, अच्छी चीजें अंदर रह जाए और जो चीजें हमें नहीं चाहिए, जो एक्स्ट्रा है या जो शरीर को नहीं चाहिए, वो बाहर निकालती है किडनी। जो वेस्ट प्रोडक्ट है, मिनरल्स है या टॉक्सिन्स है, जो ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेस जो केमिकल रिएक्शंस शरीर में होती है और उसके जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं जिसकी हमारे शरीर को जरूरत नहीं होती, उसका एक फॉर्म यूरिन के रूप में बाहर निकलता है किडनी से। सो ये किडनी बहुत महत्वपूर्ण काम हमारे शरीर में करती है, यानी सफाई करने का काम शरीर में करती है। किडनी रहती है दो, जो बीन शेप्ड रहती है, पोस्टेरियर वॉल ऑफ एब्डोमेन यानी पीछे के साइड में रहती है। जो हमारी केज रहता है, रेस्पिरेटरी केज जो हमारा रहता है उसके सबसे निचले हिस्से में वो रहती है। थोरासिक केज जो रहता है, रिब्स बोलते हैं या जिसको हम पसलियां बोलते हैं, तो सबसे नीचे वाली पसलियों के नीचे वो रहती है, दो नीचे वाली पसलियों के पास वो रहती है, बीन शेप्ड रहती है। और लेफ्ट किडनी जो है वो थोड़ी सी ऊपर रहती है और राइट थोड़ी सी दबी हुई रहती है, क्योंकि लीवर्स राइट साइड में किडनी पे रहता है। सो ये किडनी और किडनी से दो पाइप्स निकलते हैं जिसे हम यूरेटर बोलते हैं, और वो सब जमा होता है ब्लैडर में और अल्टीमेटली शरीर से बाहर निकलता है। ऐसा एक मैकेनिज्म यूरिन फॉर्मेशन का है जो किडनी काम करती है। सो किडनी ये सब चीजें नॉर्मली करती रहती है। ये एक बॉडी का सेटअप रहता है कि हर ऑर्गन को एक काम दिया जाता है और वो हिसाब से अपने अपने काम हर ऑर्गन करता रहता है। किडनी भी अपना काम अच्छे से करती है, बट जब कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है या ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं, जब कुछ ना कुछ मैकेनिज्म में गड़बड़ी आ जाती है, उस टाइम क्या होता है, पानी जो है वो शरीर से बाहर नहीं आ रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो शरीर से बाहर नहीं आ रहे हैं, एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्यूमुलेशन शरीर में जमा होना चालू हो गया है। उसकी वजह से स्वेलिंग यानी पैरों पे या कहीं पे भी स्वेलिंग हमारे शरीर में हो रही है। रिटेंशन ऑफ फ्लूइड इसे बोलते हैं रिटेंशन ऑफ फ्लूइड यानी पानी जमा होना शरीर में, क्योंकि किडनी अपना काम नहीं कर रही है। एक तौर पे किडनी फ्लूइड बैलेंस बनाने की कोशिश भी करती है हमेशा, जो पानी निकालने का बाहर काम करती है या एक्स्ट्रा फ्लूइड का जो एक्सक्रीशन होता है यूरिन के थ्रू, तो उसकी वजह से भी फ्लूइड बैलेंस हमारे शरीर में बना रहता है। अभी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, जैसे कि किडनी स्टोन। सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेशन हमें नजर आती है कि किडनी में अगर स्टोन हो जाते हैं तो किडनी का मैकेनिज्म गड़बड़ा जाता है, और बहुत सारी चीजें हैं, या नेफ्राइटिस, किडनी का इन्फेक्शन हम बोल सकते हैं, एक्यूट किडनी डिसीजेस, क्रॉनिक किडनी डिसीजेस, ESRD, ये बहुत सारे बड़े बड़े नाम है। किडनी का कैंसर अगर हो जाता है या कोई ग्रोथ अगर किडनी में हो जाती है जिससे ऑब्स्ट्रक्शन आने लगता है और यूरिन नहीं होती है प्रॉपर तरीके से, और उससे दिक्कतें हमारी बढ़ जाती है। सो आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में। तो किडनी स्टोन 3 हिस्से, जैसे मैंने आपको बोले कि किडनी एक हिस्सा होता है जहाँ पे दो चीजें अलग होती है, यूरिन और जो चीजें टॉक्सिन्स वो बाहर निकलते हैं, और जो चीजें रहनी है बॉडी में वो ऊपर रहती है, अंदर रहती है। दूसरा पाइपलाइन दैट इज यूरेटर, जो यूरिन को नीचे लाती है ब्लैडर, जो
जिसमें रिजर्वायर उसको बोल सकते हैं। ब्लैडर में यूरिन का रिजर्वायर होता है, यानी वो रहती है और वहां से वो हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं या आपको एक अलार्म मिलता है। सो ब्लैडर कहीं पे भी स्टोन हो सकते हैं, जैसे कि किडनी में स्टोन हो सकते हैं, यूरेटर में स्टोन हो सकते हैं या ब्लैडर में भी स्टोन हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग दवाइयाँ बताई गई है, आयुर्वेदा में है, होम्योपैथी में है, सर्जिकल इंटरवेंशन भी इसमें बोलते हैं। अगर स्टोन बड़े हैं तो सर्जरी मोस्टली की जाती है। स्टोन अगर छोटे होते हैं, स्मॉल साइज के स्टोन्स अगर होते हैं तो उसमें डॉक्टर्स मोस्टली सलाह देते हैं आपको भरपूर मात्रा में पानी पीने की। अगर भरपूर मात्रा में आप पानी पीते हैं तो आपको ऑफ किडनी स्टोन क्या है? एक तो आप पानी कम पी रहे हो, सबसे पहला कॉज। अगर आप पानी कम मात्रा में पी रहे हो तो आपको किडनी स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन नहीं होती और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ जाता है। सेकेंड, अगर आपको हिस्ट्री है, आपको पहले भी किडनी स्टोन हो चुका है, आपका ऑपरेशन हो चुका है और आप अभी भी पानी बराबर नहीं पी रहे हो, खाने पीने में आपका परहेज नहीं है, ये फैमिली हिस्ट्री अगर आपकी है, हेरिडेटरी हम इसे मानते हैं, अगर आपके घर में किसी को किडनी स्टोन है तभी भी आपको इसकी संभावना रहती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम अगर आपको है, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी है, पीसीओडी हम जिसे बोलते हैं, उसको होने की संभावना है। ओबेसिटी, जिसका वजन ज्यादा है उनको स्टोन होने की संभावना ज्यादा रहती है। किडनी स्टोन रहे, गॉल ब्लैडर स्टोन रहे, वजन अगर आपका नियंत्रण में नहीं है तो भी आपको किडनी स्टोन हो सकते हैं। या शरीर में कुछ ऐसी गड़बड़ी है कि जो शरीर हैंडल नहीं कर पा रहा है और उसकी वजह से वेस्ट प्रोडक्ट कंबाइन होकर किडनी स्टोन फॉर्म हो रहे हैं। या आपका डाइट शायद हाई प्रोटीन, हाई एनिमल प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम इस सब से भरा है, जितना नहीं चाहिए उससे ज्यादा मात्रा में शायद आप खाना खा रहे हो। सो डाइटरी भी हो सकता है। तो ये सब कॉजेज है किडनी स्टोन के। क्या क्या ट्रीटमेंट हमें बोली जाती है या क्या कुछ टेस्ट हमें बोले जाते हैं या हमने करना चाहिए जिससे हमें समझ में आता है कि हमें किडनी स्टोन है। तो जैसे कि अगर आप यूरिन रूटीन टेस्ट कराते हैं, नॉर्मल यूरिन का अगर एग्जामिनेशन कराते हैं तो उसमें कुछ स्ट्रेसेस मिलते हैं जिससे हमें समझ में आता है कि हमें किडनी स्टोन है। सिटी है या फिर एक्सरे अगर हम कराते हैं, सोनोग्राफी में भी समझ में आता है कि किडनी स्टोन है या नहीं। सिम्टम बहुत ही नॉर्मल है, जैसे कि पेट दर्द होना, पीठ के यानी कमर के बैक साइड में बहुत ज्यादा दर्द होना, यूरिन पास करते वक्त बहुत ज्यादा पेन, बर्निंग सेंसेशन होना या रुक रुक के पेशाब होना, बहुत बार नौशिया, वोमिटिंग, खाना खाने की इच्छा ना होना, यूरिन का इन्फेक्शन बार बार होना, उसकी वजह से फीवर आ जाना, ये सब चीजें भी होती है किडनी स्टोन में। ये सिम्टम है किडनी स्टोन्स के। तो ये चीजें अगर आपको हो रही है तो बिल्कुल आपके डॉक्टर से आप सलाह लीजिए। इसमें कुछ ट्रीटमेंट्स बताई गई है, वो ट्रीटमेंट्स भी मैं आपको बताती हूँ। कुछ सर्जिकल इंटरवेंशन इसमें बताए गए हैं, जैसे शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसमें कुछ वेव्स भेजते हैं जिसकी वजह से जो स्टोन है उसके टुकड़े हो जाते हैं बारीक बारीक और उसे फिर निकाला जाता है। सेकेंड नंबर पे है यूरेट्रोस्कोपी। इसमें भी एक ट्यूब डाल के स्टोन्स को तोड़ा जाता है और ये अगर बिगर साइज के स्टोन है उसके लिए मैं बात कर रही हूँ, उसको बाहर निकाल जाता है। या फिर नेफ्रोलिथोटॉमी, इसमें भी अगर किडनी में अगर आपके स्टोन है तो ये एक बड़ा सर्जिकल इंटरवेंशन हो सकता है। होम्योपैथी में भी इसकी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, होम्योपैथी फिजिशियन से आप कंसल्ट कर सकते हैं। ये चीज बार बार ना हो, और अगर आपको पता है कि आपकी फैमिली में ये चीज है तो आपने बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने हैं। और डाइटरी इंटरवेंशन क्या होना चाहिए, डाइट में हमने क्या खाना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किडनी स्टोन एंड डाइट, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है, बिल्कुल देखिए और हमें कमेंट दीजिए और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। कीप वॉचिंग, बाय बाय।